तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया में। आज है 17 मई 2020 और 17 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे किसी भी नए वीडियो का अपडेट पहले मिले। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट आपका 16 मई को मनाया गया है। 16 मई को आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 16 मई। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया किसके द्वारा जाता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो अब ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो आइए यूनेस्को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट डे का क्वेश्चन है। तो आइए इस मंथ के बाकी इम्पॉर्टेंट डे रिवीजन कर लेते हैं। तो आपका 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोल माइंस डे और मई के सेकेंड रविवार को मातृ दिवस यानी मदर्स डे मनाया गया है, जो इस बार 10 मई को पड़ा था। तो 10 मई को मदर्स डे मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है और 9 मई को ही विजय दिवस भी मनाया गया है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 15 मई को विश्व परिवार दिवस और 16 मई को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोल। और गोल कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया की एक संयुक्त पहल है। तो अब ये जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले गोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गोल क्या है? गोल का फुल फॉर्म क्या है? तो गोल का फुल फॉर्म गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स है। तो अब जनजातीय मंत्रालय और फेसबुक इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो आइए, तो हमारे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। और फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? वो हैं मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक मुख्यालय कहाँ है? तो फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किस सरकार ने किया है? तो हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ आपका गुजरात सरकार ने किया है। तो गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य ज़रूरतमंदों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। जो ब्याज दर पहले 8% लगता था, अब वही यहाँ 2% के ब्याज दर पे दिया जाएगा। बाकी का 6% राज्य सरकार वहन करेगी। और इसमें 1 लाख तक का ऋण 1 लाख तक का ऋण आपको बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। तो ये गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो आइए गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं।
तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। ये आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो गया है, वो एक बंगाली लेखक थे। देवेश रॉय एक बंगाली लेखक थे जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी जीत चुके थे। और इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो इनकी पुस्तक तीस्ता परेर वृत्तांतो, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देवेश रॉय एक लेखक थे। तो आइए आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने एनबीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आपका एनबीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री और एनबीटी इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडीज सीरीज के अंतर्गत कितने प्रिंट और ई संस्करण शीर्षक ई लॉन्च किए हैं? तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने एनबीटी इंडिया द्वारा, जो कि एनबीटी इंडिया पहले से ही एक कोरोना स्टडीज सीरीज लॉन्च की हुई थी, उसमें केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने 7 और शीर्षक लॉन्च किए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7। तो अब ये केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री और एनबीटी इंडिया की यहाँ पे बात की गई है। तो आइए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री और एनबीटी इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो आपके एनबीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल बुक ट्रस्ट। और उसके अध्यक्ष कौन है? गोविंद प्रसाद शर्मा। और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है आपके? तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये आपको याद रखना है। तो आइए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनीस सुजमान का निधन हो गया है, वो कौन थे? ये आपका जो स्क्रीन पर पिक्चर दिख रहा है वही अनीस सुजमान थे। और अनीस सुजमान एक बांग्लादेश के एक साहित्यकार और प्रोफेसर थे। ये बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर थे। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया था और वर्ष 2012 से बांग्ला एकेडमी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि अनीस सुजमान का निधन हो गया है, वो एक साहित्यकार थे। तो आपका आंसर ऑप्शन ए साहित्यकार। तो ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हाल ही में MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड ये आपका विकसित किया गया है IIT गांधीनगर के द्वारा। तो IIT गांधीनगर आपका हो जाएगा सही उत्तर। और ये विकसित किया गया है कि कोविड-19 महामारी में ये पुलिस और सरकार को मदद करेगी कि आपके रेंज में आपके अगल बगल कोरोना संदिग्ध लोग हैं या नहीं। तो ये उसमें आपकी मदद करेगी। तो आपका सही आंसर है IIT गांधीनगर ने MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड को विकसित किया है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर किस राज्य की पुलिस ने अपने कोरोना योद्धाओं के लिए लॉन्च किया है? तो ये आपका दिल्ली पुलिस ने किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। और ये थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि यह उपकरण पुलिसकर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों का तापमान पता लगाने में मदद करता है। और ये सोशल डिस्टेंसिंग में भी आपका मदद करता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में भी ये मदद करेगा। तो इसलिए लॉन्च किया गया है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर।
तो आपका सही उत्तर है दिल्ली पुलिस। और अब ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। तो दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो लगातार तीसरी बार इस बार सीएम बने। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये आपका हो जाएगा अनिल बैजल। दिल्ली के गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। तो आइए ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं के सुधार के लिए केंद्र सरकार ने AIIB के साथ हस्ताक्षर किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा AIIB। AIIB का ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो केंद्र सरकार ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बंगाल में दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना। और इसकी लागत कितनी अनुमानित की गई है? इसकी लागत 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित की गई है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात पश्चिम बंगाल और AIIB के बारे में की गई है। तो आइए पश्चिम बंगाल और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। कौन है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल? जगदीप धनखड़। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं जीन लिकुन। जीन लिकुन। तो ये आपको याद रखना है। आइए आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 कब मनाया गया? तो अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 ये आपका मनाया गया 16 मई को। और ये हर साल 16 मई को ही नहीं मनाया जाता है। ये हर साल मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार मई महीना का तीसरा शनिवार 16 मई को पड़ा था। इसलिए वर्ष 2020 में अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 16 मई को मनाया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 मई। और अब ये अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस है। तो आइए अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। ये आपको याद रखना है। तो आपके कल के वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हो गया है, वो कौन थी? तो बेट्टी राइट का निधन हो गया है, वह एक गायिका थी जो ग्रैमी पुरस्कार विजेता भी थी। और वो एक सोलो सिंगर गायिका थी। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो एक गायिका थी। तो आइए आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें। और रोज़ाना करेंट अफेयर, GK और स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पढ़ाई मेनिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।